एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। माइक्रो इकोनॉमिक्स के लास्ट वीडियो में मैंने सप्लाई पूरा कवर कर दिया था कि सप्लाई के फैक्टर्स कौन से हैं जो सप्लाई कर्व को टोटली शिफ्ट करते हैं। इस वीडियो में हम कॉम्पिटिटिव मार्केट इक्विलिब्रियम देखेंगे कि मार्केट में इक्विलिब्रियम कैसे, इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कैसे डिसाइड होता है यूजिंग डिमांड एंड सप्लाई एनालिसिस बोथ. Before Alfred Marshall, there was a dispute among earlier economists as to whether it is supply of the good or demand for it that determines price. Alfred Marshall आए, उन्होंने ये थियोरी दी. उनके पहले कंफ्यूजिंग था कि हम सप्लाई के बेसिस पे प्राइस डिसाइड करें या डिमांड के बेसिस पे प्राइस डिसाइड करें. Broadly speaking, there were two schools of thought in this regard. One school of thought believed that it is the cost of production, that is the force working on the supply side which determines the price of the product. तो एक स्कूल ऑफ थॉट था, वो बोल रहा था कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है प्रोड्यूसर्स के साइड, सप्लाई के साइड, आपको पता चल रहा है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट इतना है, लेट्स से 10 रुपीज़ है, तो उसके बेसिस पे आप प्राइस डिसाइड करो, प्रॉफिट रख के 15 रुपीज़. ये सप्लाई साइड हो गया, which determines the price of the product. The other school of thought held the view that it is utility, or more precisely the marginal utility or demand, that determines the price of product. दूसरा स्कूल क्या बोल रहा था कि कंज्यूमर अगर वो कमोडिटी इस प्राइस पे चाहता है, लेट्स से वो चाहता है 12 रुपीज़ में, मतलब 12 रुपीज़ उसको सेटिस्फाई करेगा, 12 रुपीज़ जितना सेटिस्फैक्शन उसको उस कमोडिटी से मिल रहा है, which is marginal utility, which is utility, correct? हमने utility and demand कैसे related है वो देखा. तो 12 रुपीज़ जितना सेटिस्फाई कर रहा है तो 12 रुपीज़ उसका प्राइस होना चाहिए. ऐसे दो व्यू पॉइंट थे. बट ईच स्कूल ऑफ थॉट टुक वन साइडेड व्यू ऑफ प्राइसिंग प्रॉब्लम. हर एक सिर्फ एक ही साइड ले रहा था. वो सिर्फ सप्लाई की बात कर रहे थे, यहाँ वाले सिर्फ डिमांड की बात कर रहे थे. The credit of finding the true answer to pricing problem goes to Marshall, who held that both demand and supply were equally important in determining the price of product. तो मार्शल ने then कहा आके कि नहीं, सिर्फ एक व्यू नहीं होगा, दोनों सप्लाई एंड डिमांड दोनों इम्पॉर्टेंट है प्राइस डिटरमाइन करने के लिए. In other words, Marshall said that both marginal utility of the product and cost of producing it took part in determining price. तो उन्होंने क्या बोला कि डिमांड साइड का जो मार्जिनल यूटिलिटी की आप बात कर रहे हो, वो साथ ही साथ प्रोडक्शन में कॉस्ट, जो कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग है, वो दोनों मिल के डिटरमाइन करेंगे प्राइस. he likened the price determination to the cutting of piece of paper by pair of scissors. This famous analogy is worth quoting here. तो उन्होंने linked किया, like the word is wrong, उन्होंने link किया इस analysis को with, मतलब पेपर को जब हम scissors से कट करते हैं और pieces में कट करते हैं, उससे कैसे definition जो उन्होंने लिखा है, जो words में उन्होंने इसका relation बताया कि कैसे वो इससे related है, वो हम read करेंगे. We might as reasonably dispute whether it is the upper or the under blade of the pair of scissors that cuts a piece of paper as whether value is governed by utility or cost of production. जब आप सीजर से कट करते हो, क्या वो अपर वाला पोर्शन है जो कट करता है सिर्फ, कि क्या वो सिर्फ नीचे वाला पोर्शन जो सीजर का है वो कट करता है? एक नहीं कट कर सकते. अगर आप सिर्फ अपर वाले सीजर से ऐसे कट करने जाओ तो कटेगा नहीं, ना ही नीचे वाले से होगा. आपको दोनों को यूज़ करना पड़ेगा सीजर को, करेक्ट? दोनों साथ में मिलते तभी जाके पेपर कट होता है, करेक्ट? तो वैसे ही आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड यूटिलिटी यानी डिमांड और सप्लाई है, जो दोनों साथ में मिलके प्राइस को डिटरमाइन करेंगे. इट इज़ ट्रू दैट व्हेन वन ब्लेड इज हेल्ड स्टिल एंड द कटिंग इज इफेक्टेड बाय मूविंग द अदर, मतलब अगर आप एक को स्टिल रख रहे हो और दूसरे को खाली यूज़ कर रहे हो कट करने के लिए,
We may say that careless brevity that the cutting is done by the second, but the statement is not strictly accurate and is to be excused only so long as it claims to be merely uh, in as popular and not a strictly scientific account of what happens. बेसिकली वो कह रहे हैं कि अगर एक से आप कट करने जा रहे हो तो वो कट होगा नहीं. हम कहते हैं कि हाँ कट हो जाएगा एक को ही मूव करने से, क्योंकि इट इज़ द सेकेंड वन जो कट कर रहा है, लेकिन इट इज़ नॉट साइंटिफिकली ट्रू. कट नहीं हो रहा है. नाइदर द अपर ब्लेड नॉर द लोअर वन टेकन इंडिविजुअली कैन कट द पेपर. बोथ आर रिक्वायर्ड टू डू द वर्क ऑफ कटिंग. दोनों रिक्वायर्ड है कटिंग वर्क करने के लिए. द लोअर ब्लेड मे बी हेल्ड स्टेशनरी and only the upper may be moved, yet both are indispensable for cutting the paper. अगर आप लोअर ब्लेड को ऐसे ही रखो इंटैक्ट और अपर ब्लेड को सिर्फ यूज़ करो तो कट जाएगा, लेकिन दोनों काम आ रहा है ना. अगर आप लोअर ब्लेड को हटा दो और सिर्फ अपर ब्लेड से कट करने की कोशिश करो फिर तो काम ही नहीं होगा, कट नहीं होगा. लोअर ब्लेड का भी कुछ तो काम आया, भले ही वो स्टिल था लेकिन उसने हेल्प किया कट करने में. करेक्ट. तो दोनों आ रहे हैं यूज़ में. Similarly, both demand and supply are essential forces for determining price. Professors Steiner and Hague rightly remark the only really accurate answer to the question whether it is supply or demand which determines price is that it is both. At times, it will seem that one is more important than other, for one will be active and other passive. दोनों इम्पॉर्टेंट है. हो सकता है किसी टाइम पे डिमांड ज़्यादा हो जाए तो प्राइस को डिटरमाइन कर दे सप्लाई. एट टाइम्स कोई एक फोर्स ज़्यादा या कम हो सकता है, डिटरमाइन कर सकता है, बट दोनों साथ में डिटरमाइन करता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ डिमांड रिमेन्स कॉन्स्टेंट बट सप्लाई कंडीशंस वेरी, इट इज़ डिमांड विच इज़ पैसिव एंड सप्लाई इज एक्टिव. कोविड टाइम जैसे हुआ था तो अचानक से डिमांड बढ़ गया था, सप्लाई उतना ही था, तो डिमांड ने फिर प्राइस को चेंज कर दिया. तो एट टाइम्स कोई एक एक्टिव एक पैसिव हो जाता है, ठीक है, बट दोनों मिलके ही इक्विलिब्रियम डिसाइड करेंगे. बट नाइदर इज मोर और लेस इम्पॉर्टेंट दैन द अदर इन डिटरमाइनिंग प्राइस. वी सॉ अबाउट दैट डिमांड कर्व ऑफ अ कमोडिटी नॉर्मली स्लोप्स डाउनवर्ड. ये हमने देखा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व होता है. In other words, with the fall in the price, quantity demanded rises and vice versa. We have also studied that the supply curve of the commodity usually slopes upward. In other words, firm will offer to sell more quantity of good at higher price than at the lower one. Level of price at which demand and supply curve intersect each other will finally come to say, ये level of price जिस पे डिमांड एंड सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट करते हैं, अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व, डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, ये जो पॉइंट है जिस पे वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो आपका वहाँ पे आपका मार्केट उस प्राइस पे स्टे करेगा. इन अदर वर्ड्स द प्राइस विच विल कम टू प्रिवेल इन द मार्केट इज वन एट विच क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाई. जिस पॉइंट पे दोनों चीज़ें, ये क्वांटिटी डिमांड आपका जिस पॉइंट पे क्वांटिटी सप्लाइड से इक्वल है वो पॉइंट आपका प्राइस होगा. प्राइस एट विच क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल्स क्वांटिटी सप्लाइड इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम प्राइस. इसे इक्विलिब्रियम प्राइस कहा जाता है. फॉर एट दिस प्राइस द टू फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई एग्जैक्टली बैलेंस ईच अदर. इस प्राइस पे क्या हो रहा है, जितना लोग डिमांड कर रहे हैं उतना ही सप्लाई है, बैलेंस है, इक्वल है. The quantity of the good which is purchased and sold at this equilibrium price is called equilibrium amount. इस अमाउंट पे जितना परचेज और सोल हुआ क्वांटिटी वो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है. इक्विलिब्रियम अमाउंट ऑफ क्वांटिटी, अमाउंट ऑफ यूनिट्स ऑफ कमोडिटी है जो सेल हुआ या परचेज किया गया. Thus the intersection of demand and supply curve determine price quantity equilibrium. Only at the equilibrium price wishes of the both buyer and seller are satisfied. इसी equilibrium price पे जितना कंज्यूमर चाहते थे डिमांड, वो डिमांड वही लेवल का डिमांड है,
और जितना प्रोड्यूसर उस प्राइस पे सप्लाई करना चाहते थे वो उतना ही सप्लाई कर रहे हैं. If prices were greater or less than equilibrium price, buyers and sellers wishes would be inconsistent. अगर ऊपर या नीचे होगा प्राइस तो बायर्स का या सेलर्स का इनकंसिस्टेंट होगा. कैसे वो हम देखेंगे. Either the buyer would demand more than the amount offered by seller, or seller would ready to supply more than the amount demanded by buyer. कैसे हम आगे देखते हैं. एक्सेस सप्लाई मतलब सेलर इज विलिंग टू सप्लाई मोर दैन व्हाट इज डिमांडेड बाय द कंज्यूमर. सेलर जो है वो ज़्यादा सप्लाई करना चाहता है, हालांकि जो कंज्यूमर्स हैं वो कम डिमांड करना चाहते हैं. व्हेन द मार्केट इज नॉट इन इक्विलिब्रियम वी हैव टू सिचुएशन. नॉट इन इक्विलिब्रियम मतलब आप प्राइस ऊपर या नीचे रख रहे हो. ये इक्विलिब्रियम प्राइस था जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं. आप प्राइस ऊपर रख रहे हो. जब आप ऊपर रख रहे हो तो इस प्राइस पे डिमांड कर्व को इग्नोर करो. सप्लाई कर्व को अगर हम देखें तो इस प्राइस पे जो सप्लायर है वो इतनी क्वांटिटी सप्लाई करना चाहता है. लेट्स नंबर इट 80 क्वांटिटी सप्लायर सप्लाई करना चाहता है. अब आते हैं डिमांड कर्व को लाते हैं. इस प्राइस पे कंज्यूमर कितना डिमांड कर रहा है. कंज्यूमर डिमांड कर रहा है सिर्फ और सिर्फ 30 यूनिट्स इस प्राइस पे. ठीक है. अब एक्सेस कितना हो गया सप्लाई. एक्सेस सप्लाई हो गया 50 यूनिट्स का. मतलब प्रोड्यूसर इस प्राइस पे ज़्यादा सप्लाई करना चाहते थे लेकिन डिमांड सिर्फ 30 यूनिट्स की है. तो बाकी बचा हुआ क्या हो गया. ज़्यादा सप्लाई हो गया. ज़्यादा आपके पास यूनिट्स आपने बना लिए एज अ प्रोड्यूसर. तो इसे कहते हैं एक्सेस सप्लाई. फटाफट से रीड कर लेते हैं. मैंने आपको एक्सप्लेन तो कर ही दिया है. When there is excess supply or excess demand, the forces of the demand and supply will automatically work to correct the excess supply or excess demand and thereby restore the market equilibrium. Restore कैसे होगा वो मैं बताती हूँ. If the price is greater than the equilibrium price, equilibrium से ज़्यादा है, quantity supplied would exceed the quantity demand. It means some of the sellers will not be able to sell the amount of good they want to supply. Obviously क्योंकि आप सप्लाई बहुत ज़्यादा कर रहे हो. आपने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस कर ली है, उतना डिमांड है ही नहीं, तो आप सप्लाई नहीं कर पाओगे. These unsatisfied seller, अब जो ये सेलर्स हैं जो सेल नहीं कर पा रहे अपनी क्वांटिटी, वो ट्राई टू डिस्पोज ऑफ द अनसोल्ड अमाउंट ऑफ द गुड बाय बिडिंग डाउन द प्राइस. अब क्या करेंगे सेलर्स. ज़्यादा जो क्वांटिटी है उसको कम दाम में बेच के ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, तो प्राइस को कम करेंगे. द प्राइस विल गो ऑन डिक्लाइनिंग अंटिल द क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाई. तो क्या होगा. प्राइस को वो कम करते जाएंगे, कम करते जाएंगे, कम करते जाएंगे. इतना कम किया फिर भी क्वांटिटी सप्लाई ज़्यादा है डिमांड से. इतना कम किया फिर भी सप्लाई ज़्यादा है डिमांड से. इतना कम किया ज़्यादा है डिमांड से. अल्टीमेटली वो इस पॉइंट पे पहुंचेंगे जहाँ पे इक्वल हो जाएंगे. तो इस तरीके से कैसे आप अगर इक्विलिब्रियम के अलावा हायर प्राइस पे हो तो आप कम कर के इक्विलिब्रियम पे आ जाओ. एक्सेस डिमांड, अगर प्राइस नीचे है, नीचे यानी प्राइस कम है, अगर प्राइस कम है, इक्विलिब्रियम ये था आप प्राइस कम रख रहे हो, तो कम रख रहे हो तो डिमांड लोग इतना कर रहे हैं. लोगों का डिमांड 80 यूनिट्स का है लेकिन प्रोड्यूसर सिर्फ सप्लाई 30 यूनिट्स का कर रहे हैं. तो एक्सेस डिमांड हो गया, ज़्यादा डिमांड हो गया. अब ज़्यादा डिमांड है तो हम क्या कहेंगे. बहुत सारे लोग आ गए हैं मेरे सामने, मेरे पास सिर्फ 30 यूनिट्स हैं सेल करने के लिए. 80 लोग आ गए हैं मेरे पास खरीदने के लिए. मैं क्या कर दूंगी. प्राइस बढ़ा दूंगी. तो आई विल गो ऑन इंक्रीजिंग द प्राइस अंटिल आई रीच द पॉइंट वेयर इट इज़ इक्विलिब्रियम. ज़्यादा प्राइस कर दूंगी, जो अफोर्ड कर सकता है वो खरीद के निकल जाओ, तो मैं प्राइस बढ़ा दूंगी. तो ये हो गया कि कैसे यू कम बैक टू द इक्विलिब्रियम. If the price was lower than the equilibrium price, quantity demanded would exceed quantity supplied. हमने देखा
some buyers would not be able to obtain the amount of the good they want to purchase at prevailing price. कुछ ऐसे buyers होंगे जो purchase नहीं कर पाएंगे क्योंकि उतनी quantity ही नहीं है supply में. They will therefore bid up the price in their effort to get all that they desire to buy. तो अब वो buyers क्या करेंगे? Buyers बोलेंगे ठीक है, bidding होता है जैसे auction में, मैं ज़्यादा में, क्योंकि supply कम है, सिर्फ 30 यूनिट्स है, मैं ज़्यादा प्राइस देने के लिए तैयार हूँ इसका. तो प्राइस ऊपर लेके जाएंगे. कौन? कंज्यूमर्स. प्राइस को ऊपर लेके जाएंगे, कहेंगे कि मुझे ज़्यादा प्राइस, आई एम रेडी टू पे यू दिस मच मोर, यू गिव मी दैट यूनिट. ऐसे करते करते कंज्यूमर्स प्राइस को अप वर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता. They will therefore bid up the price in their effort to get all that they desire to buy. तो वो bid up करते रहेंगे प्राइस. The price will go on rising until the quantity demanded and quantity supplied are again equal. ये होता रहेगा जब तक आपका quantity supplied यानी equilibrium नहीं आ जाता. We thus see that the price which will settle down can be neither greater than nor less than equilibrium price. तो सेटल डाउन प्राइस जो होगा वो इक्विलिब्रियम पे ही होगा. उससे अगर नीचे हो गया तो कंज्यूमर्स उसको इक्विलिब्रियम पे लाएंगे, उससे ऊपर हो गया तो सेलर्स उसको इक्विलिब्रियम पे लाएंगे. अब एग्जाम्पल के थ्रू ये एक्सप्लेन्ड है, तो आई वॉन्ट यू टू रीड द एग्जाम्पल. नंबर्स के तौर पे सिर्फ एक्सप्लेन्ड है. आई गेस इसमें कुछ डिफरेंट नहीं एक्सप्लेन है, जो मैंने एक्सप्लेन किया वही है. यू कैन रीड दिस एंटायर सिनेरियो जो हमने अभी किया इक्विलिब्रियम का. दिस इज़ नोन एज लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. इस तरीके का इक्विलिब्रियम पे रीच करना इज नोन एज लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. आई गो थ्रू दिस वंस अगेन इफ़ आई रिक्वायर कि कोई एक सेंटेंस है जो आपको मुझे समझाना चाहिए, मतलब मुझे आपको समझाना चाहिए, एक्सप्लेन करना चाहिए, तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूँगी. Till then, you keep watching the journey of understanding economics. If you have any doubts, you can surely comment. अगर आपको कोई फीडबैक भी देना है, अच्छा लगा है, एग्ज़ाम में हेल्प हुआ है, whatever is your feedback, you can mention it in the comments. लाइक कर दो वीडियो को अगर आपको अच्छे से इक्विलिब्रियम समझ में आया है, एक्सेस सप्लाई एक्सेस डिमांड समझ में आया है, कब होता है और इक्विलिब्रियम में बैक कैसे हम पहुँचते हैं. डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स ताकि उनको भी हेल्प हो जाए एग्ज़ाम के लिए. एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, डू सब्सक्राइब टू द चैनल. येस, डोंट फॉरगेट, अगर आपको मुझसे क्लासेस चाहिए ऑन एनी ऑफ द टॉपिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स, आप अपना नाम और अपना टॉपिक जो भी है नीचे दिए गए नंबर यानी 7738100508 पे व्हाट्सएप कर सकते हो. आपका नाम और टॉपिक जितना हो सके जल्दी मैं रिवर्ट बैक करूँगी. थैंक यू.